अभी हम पावर बीआई पे जो हमारा डाटा हमने अपलोड किया, और उस डाटा पे क्योंकि ओरिजिनल डाटा हमने इस पे अपलोड किया, अब ओरिजिनल डाटा से हम जैसे एक्सेल में हमें जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो निकालने होते हैं, तो वही हम इसमें अभी निकाल रहे हैं। अभी हम डाटा को ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर वे में, ताकि हम जब डैशबोर्ड बनाए तो हमें कैलकुलेशन परफॉर्म ना करनी पड़े। तो जैसे हमने किया, अभी से एजेंट कॉल पे चलते हैं। एजेंट कॉल पे तो शायद नहीं किया, एजेंट टाइम वाली सीट पे हमने काफ़ी कैलकुलेशन करी थी, कई कॉलम हमने नए ऐड करे थे। तो वो एक हेल्प फाइल है, उसको मैं खोल रहा हूँ, वो जैसे ही ओपन होती है तो देख पाएंगे। तो जैसे इधर मैं दिखाता हूँ, तो जैसे AHT इन सेकेंड ये हमने कॉलम ऐड किया, आइडल इन सेकेंड ये ऐड किया, हैंडल टाइम हमने ऐड किया, टॉस टाइम हमने ऐड किया, टॉक टाइम हमने ऐड किया, ठीक है। और बाकी ये जो कॉलम है टॉक टाइम से पहले, ये सारे ओरिजिनल कॉलम है जो डाटा से, हमारे डायरेक्ट डाटा से हम लेके आए थे। बाकी जो हमारी सीट्स हैं उसके अंदर हम कॉलम, जो भी रिक्वायर्ड कॉलम है, कैलकुलेटिव कॉलम है, उसको किस कैसे क्या मैट्रिक्स दिखाना है, वो चीज़ हम कर रहे थे। तो इस फाइल में है, देखते हैं, फाइल ओपन हो गया।
किससे कौन सा कॉलम किस टेबल से लिंक्ड है, ताकि वो डाटा उसी तरीके से हमें फैच करके दे जब हम डैशबोर्ड बनाएं। एक बार देख लेते हैं, सिस्टम काफी हैंग कर रहा है।
लेकिन अगर हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं इसको, मैंने ड्रॉप डाउन चेंज कर दिया, तो अब ये क्या सिर्फ सारी ऑल वैल्यू दिख रही, अब हमें कम्बो बॉक्स की तरह दिखेगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तब सारे आइटम दिखाएगा और जिस आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा चेंज होगा। ठीक है, फिर इस पे कर दिया तो ये स्पेस कम घेरता है, तो क्योंकि ये दो लाइन का, एक तो हेडर की लाइन घेरेगा और एक आइटम के लिए, तो इसमें हम काफी सारे फिल्टर लगा सकते हैं। तो यही मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया और प्लस इसको थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो एक स्लाइसर लग गया, ये मैनेजर का लग गया, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करूँ, अब जैसे हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर ली, तो बार बार हमें फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, तो हम क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि इसी का जो फॉर्मेटिंग है वो हम बार बार ना करनी पड़े। तो मैंने क्या किया, इसी विजुअल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करो, या फिर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो कॉपी विजुअल। ठीक है, और फिर ब्लैंक एरिया पे सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो और पेस्ट कर देते हैं। तो अभी कोई आया नहीं ऑप्शन, यहाँ से इसको क्लिक किया मैं, तो उसी जगह पे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो उसको हटा के मैंने ये अलग कर दिया। अब ये मैनेजर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने फील्ड्स पे चलते हैं। फील्ड्स पे गए, अब हमें क्या देखना है, तो मैं प्रोसेस पे ही गया और अब मैंने क्या कर दिया, टीएल का ले लिया। अभी इसमें क्या हो रखा, मैनेजर हो रखा है, तो मैनेजर की जगह मैंने क्या कर दिया, टीएल कर दिया। ठीक है, तो ये अभी शायद दोनों सेलेक्ट हो रखे हैं, तो ये दोनों की वैल्यू शायद दिखाई दे। ठीक है, तो मैं इसको मैनेजर को हटा देता हूँ, मैनेजर को हटा दिया और ये टीएल नेम अब हमें दिखाई देगा। तो ये हमारे टीएल्स आ गए। राइट, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो ऊपर मैनेजर वाइज है, मैनेजर हमने कहा कि अंकित। अब देखो, ठीक है, अंकित, और इसमें देखेंगे ये दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रकाश को भी सिलेक्ट कर लिया, दो सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें चलते हैं, तो यहाँ देखोगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें नाम बढ़ गए। राइट, तो ये डायरेक्ट इंटरेक्टिव है, मतलब हमारा ये जो दूसरा फिल्टर है, पहले फिल्टर के बेस पे, अब मैं जैसे इनको हटा, दोनों को हटा दिया, मैंने विनय लिया, तो अब इसमें चलते हैं टीएल में, तो विनय के टीएल ही दिखाएगा। ठीक है, मैं दूसरा, मैंने प्रकाश ले लिया, अब चलते हैं इसमें, तो इसमें प्रकाश के जो अंडर में टीएल है वही दिखाएगा। तो ये चीजें हमें पावर BI में खुद से अलग से नहीं करनी पड़ती हैं। बाकी अगर हम जैसे एक्सेल में करते हैं या उसमें, तो हमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं कि हमें इस तरीके से डाटा दिखे कि हम जिसको लगाएं उसका अकॉर्डिंग हमारा अगला फिल्टर चेंज हो जाए। तो पावर BI ये चीज ऑटोमेटिक मैनेज करता है। ये हमें बहुत ही बेहतरीन मतलब फीचर मिलता है। कुछ भी कहें कि हमें बिना कुछ करे ये चीज मिल रही है। ठीक है, तो सेव भी करते जाएं हम साथ के साथ, नहीं तो पता चले सेव नहीं हो रही, कि टाइम लेता है ये। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये मैनेजर तो बाद में आएगा,
एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ सुमित। क्या कह रहे? हेलो, आवाज नहीं आ रही सुमित। क्या आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? इसमें वैसे तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं देख लेता हूँ, फिर रीशेयर करता हूँ उसको, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलो एक डिस्कनेक्ट करो, मैं देखता हूँ, शायद नेटवर्क का इशू हो। ठीक। ठीक है, तो मुझे पता नहीं चला था, बाकी बता दिया, अच्छा रहा, नहीं तो पता चलता वो। मैं सोचा कि शायद अब आ जाओगे, मैं सोचा कि अच्छा, वो मैंने साकिब जी को फोन बोला भी था, मैंने कहा शायद वो फोन कर रहे हैं, मैं बैठा, मैं चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा ये बता, ये चीज़ देख ली थी तुमने, ये मैनेजर और टीएल का फिल्टर स्लाइसर लगाया था मैंने, ये चीज़ देख ली थी या नहीं देखी थी? नहीं नहीं देखी। तो ये दोनों नहीं देखी थी या एक नहीं देखी? नहीं नहीं, हमने देखी। अच्छा, दोनों ही नहीं दिख, चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये क्या है कि ये स्लाइसर है, यहाँ से हमने स्लाइसर लिया, जैसे विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो ये, हाँ ये स्लाइसर है। तो इस स्लाइसर को हम इसमें यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ड्रैग क्या क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा। फिर किस फील्ड को हमें दिखाना है वो फील्ड को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया, इसमें टीएल को दिखाया, फिर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ फील्ड्स में जाएंगे, अब फील्ड्स में जैसे यहाँ पे गए तो इसमें किस फील्ड को हमें मैप करना है, उसमें क्या दिखे। तो हमने कहा कि टीएल दिखे तो टीएल, तो मैंने कहा टीएल नहीं दिखे, मुझे प्रोसेस, सब प्रोसेस देखना है। तो मैं इस पे गया, तो अब इसको टीएल को हटा दूँ, तो यहाँ पे अब प्रोसेस दिखेगा, सब प्रोसेस। अब इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस में एक ही है, तो इस वजह से मैं वापस टीएल कर लेता हूँ और इसको प्रोसेस को हटा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे अभी क्या ये कम्बो बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है, हम इस पे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक कम दिख रहा है ऊपर कम्बो बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, लिस्ट देखना है या फिर ड्रॉप डाउन में देखना है। मैं इसको थोड़ा वो कर दूँ तो और बड़ा दिखेगा, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमें जो ये दिख रहा है, टीएल नेम दिख रहा है, कम्बो बॉक्स में दिख रहा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करो ऊपर, तो ये दो ऑप्शन दिखाता है कि लिस्ट में हमें देखना है या फिर ड्रॉप डाउन में देखना है। अगर मैं लिस्ट चेंज कर दूं तो ये लिस्ट दिख रही है, चारों आइटम हमें या जितने भी आइटम है एक साथ दिखेंगे। अगर हम इसे ड्रॉप डाउन कर दें तो ये हमें सिर्फ दो, एक हेडर दिखेगा और उसके आइटम दिखेंगे, और इस पर फिर हम जब व्यू क्लिक करेंगे तब हमें बाकी आइटम दिखेंगे। तो ये लिस्ट में देखना है या ड्रॉप डाउन में देखना है वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बाकी अगर हम इसे ड्रॉप डाउन में रखते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमारा स्पेस काफ़ी बच जाता है, क्योंकि देखोगे ये सिर्फ दो लाइन ही घेरता है, एक टाइटल और एक ये। और जब जिसे हमें, जैसे मैं इसको और छोटा कर दूँ ये, तो इतनी लाइन में हमारा सिमट के आ गया। तो अब हम इस पर जैसे क्लिक करें तो बाकी आइटम हमें तब दिखेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको मैंने जैसे, और दूसरा ये कि जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो मल्टीपल आइटम को सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चारों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे ये डायनेमिक है, तो इसमें सारे टीएल जो है, हमें सारे टीएल दिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर सारे मैनेजर सेलेक्ट किए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सिर्फ अंकित को रखता हूँ, तो मैंने अंकित को रखा। तो अब यहाँ नीचे चेक करो, सिर्फ अंकित के अंडर में जो टीएल है वही हमें दिखेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बनाता, हमने कुछ किया नहीं है, बट ये स्लाइसर ऐसे ही बिहेव करता है। मैंने राकेश को सिलेक्ट किया तो यहाँ देखोगे राकेश के अंडर में जो टीएल है वही दिखेगा। तो ये चीज़ अगर हम एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में करने के लिए हमें काफ़ी फार्मूले और काफ़ी हेल्पिंग सीट बनानी पड़ती, तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है कि हम मैनेजर को सिलेक्ट करें तो नेक्स्ट फिल्टर में या नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में हमें उसी के टीएल दिखें। लेकिन पाइवट टेबल में ये चीज़ ऑटोमेटिक होती है, बट अगर फार्मूले से करें तो हमें फार्मूले
वैल्यू चेंज करता है। जैसे अब मैं अभी इसमें तो एक ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिया मैंने विनय को, और विनय को तो मैं सिर्फ फॉल को सिलेक्ट करता हूँ, फॉल सिलेक्ट किया, फॉल का डाटा हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सैयद को सिलेक्ट किया तो इस सैयद का डाटा दिखा रहा है। तो ये ऑटोमेटिक फिल्टर, जैसे फिल्टर चेंज करेंगे हमारा डाटा उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमारा एक हमने ये लगा लिया मैनेजर, ये। अब हम चलते हैं एक और, अब मैंने बताया कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि हमें बार बार फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को पकड़ के नीचे लेके आ गए। तो दूसरा है कि जब भी हम डैशबोर्ड बनाएं तो हमें हायरार्की के अकॉर्डिंग चलना है कि सबसे जो बड़ी चीज है, सबसे जो ऊपर टॉप लेवल पे होती है, उसको हमें सबसे टॉप पे रखना है, फिर उससे डाउन, उससे डाउन, उससे डाउन। जैसे टीएल है, टीएल किसके अंडर में होता है, मैनेजर के अंडर में। और मैनेजर से ऊपर जैसे हो गया डायरेक्टर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें हायरार्की में डाटा को लेके चलना है ताकि जब हम फिल्टर लगाएं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें दिखे। तो उससे पहले हम फिर इसको प्रोसेस को लेते हैं, ये हमारे सब प्रोसेस हो गया, तो सब प्रोसेस को ले लेते हैं। हाँ, पहले उससे पहले हम एक विजुअल को कॉपी करते हैं। तो विजुअल को कॉपी किया, फिर ब्लैंक एरिया सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो ये पेस्ट हो गया। अब इसी को पकड़ो और यहाँ से ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाओ। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये मैनेजर दिख रहा है। तो जिसको सेलेक्ट कर रखा है ना उसी पे इफेक्ट डालते हैं। अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो जो सिलेक्टेड होगा उसको चेंज कर देगा। तो मैनेजर को सिलेक्ट किया, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सब प्रोसेस ले लेता हूँ और मैनेजर को हटा देता हूँ। तो हमारे यहाँ सब प्रोसेस आ गया। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें सब प्रोसेस सिलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लियर कर तो हमारा सारा सिलेक्शन हट जाएगा। जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा तो वो हट जाएगा और सारे शायद ऑल वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। देखते हैं अभी। जैसे हमने ये किया तो ऑल सिलेक्टेड हो गया क्योंकि फिल्टर क्लियर कर दिया। सेम फॉर दिस, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन कर दो, तो बाकी सारे सभी में क्या होगा, ऑल हो गया। अब हम प्रोसेस में चलते तो अब हमें प्रोसेस में सारे प्रोसेस हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जैसे इसका साइज है इसलिए पूरा नाम दिख नहीं रहा है, तो इसको विजुअल को सिलेक्ट करो और यहाँ से पकड़ के बड़ा कर दो। ठीक है, इसको पकड़ के या जैसे तुम्हें चाहिए जैसे देखना उसके को जैसे तुम यहाँ ये डिजाइनिंग भी हुआ है, जैसा यहाँ पे देख पा रहे हो वैसा ही हमें जब पब्लिश होगा वैसा ही दिखेगा। जब ये रिपोर्ट पब्लिश होगी तो हमें वैसा ही दिखेगा। तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये 3 प्रोसेस हमें दिख रहे हैं। प्रोसेस से भी फिर जब प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन की आईडी है और हमें तो लोकेशन के नेम से चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि हम बीच में सब प्रोसेस से नीचे में हम उसकी लोकेशन डालेंगे। तो इसको मैंने लिया और इसी को कॉपी किया और यहाँ
दूसरी टेबल थी, लोकेशन हमारी दूसरी टेबल है, लेकिन क्योंकि हमने रिलेशनशिप बना रखी है तो इसलिए ये एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अब जैसे मैं आगरा सेलेक्ट करूंगा तो आगरा के अकॉर्डिंग ये हमारा आउटबाउंड चेंज हो गया। दिल्ली सेलेक्ट करूंगा तो दिल्ली। तो ये एक दूसरे से मतलब लिंक्ड है। अलग अलग टेबल हमने कोई वो नहीं यूज किया, बस रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। इस वजह से हम एक दूसरे टेबल का डाटा यूज कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टेबल का हमें विजुअल में वो हम देख पाएंगे। तो हमारी प्रोसेस हो गई। टेबल हो गई। अब हम दो टेबल से डाटा फिल्टर बना लिया, प्रोसेस से बना दिया हमने, लोकेशन से बना दिया, और अब हमारी एक टेबल है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय से बना लेते। तो एम्प्लॉय में हमारा एम्प्लॉय नाम दिस। तो पहले कॉपी कर लेते हैं हम एक विजुअल, कॉपी किया और पेस्ट किया और इसी को नीचे ले आए और इसको सिलेक्ट करो और इसमें जाके सबसे पहले तो उसका हटाना पड़ेगा, जिससे भी लिया हुआ टीएल का नाम है तो इस टीएल का नाम यहाँ से हटाएंगे और एम्प्लॉय का नाम इसमें ले आएंगे।
के डेट का हम लगाएंगे सिर्फ उस पे, उस टेबल पे फिल्टर लगेगा। इसी की डेट हमारी दूसरे पे है, तीसरे पे है, उस पे देखना चाहें तो वो काम